हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। कैसे हैं सर? हाँ, बिल्कुल ठीक है, आप भी बताएं। पहचान रहे हैं सर? मंगलदीप बात कर रहे हैं। जी जी। जी बताइए। क्या हो रहा है सर? बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है। ड्यूटी है कहीं कि? नहीं नहीं, ड्यूटी नहीं करता मैं। ड्यूटी बीआरपी के लिए ड्यूटी करता हूँ बस। बीआरपी? नहीं समझ पाया। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। अच्छा अच्छा, ये कोई प्राइवेट संस्था समूह है क्या? पार्टी है भाई। अच्छा अच्छा। हम्म। ऐसे ही मैं सोचा यार, बात जुड़ तो गए हैं ग्रुप में, लेकिन मैं जानता नहीं कुछ विशेष। हम्म, तो नॉर्मली ऐसे बात करने के लिए ये राजनीतिक कॉल। पार्टी है। अच्छा। हम्म। बड़ी पार्टियां बन गई हैं सर, लेकिन। तो बड़ी पार्टी बन गई है तो बनेगी, उसमें संविधान इजाजत देता है तो बनती है। एक पार्टी रहेगी तो देश चलेगा क्या? हम्म। नहीं, जिससे क्या है कि अगर ज्यादा लोग एक जगह रहे तो ज्यादा बढ़िया है, अगर वही लोग छिटकेंगे तो कमजोरी का कारण आपके बनेंगे। माता पिता आपको अगर हिस्सा हंसिया ना दें, हाँ। भाई आपको हिस्सा हंसिया ना दे तो क्या करोगे आप? नहीं, तो लड़ना ही पड़ेगा तो वही अधिकार बात के है, लिए। बस इतना समझ लो। 75 साल से जितनी भी पार्टियां बनी हैं, हाँ सर। कहीं पर भी किसी को भागीदारी नहीं मिली है। सब अपना अपना घर परिवार चला रहे हैं। हम्म जो आता है वो भी चलाता है। हम्म बस इतनी सी बात है, लेकिन हम लोगों ने वो रास्ता बंद कर दिया है। हम हम्म लोगों ने सबको हिस्सा हंसिया दे दिया है। हम्म। अब जो पार्टी बनाए वो मूर्ख है। अच्छा अच्छा। हम्म। एक्चुअली क्या है ना कि इस समय मैं यही कर रहा हूँ, सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से देख रहा हूँ कि मतलब काफी लोगों जगहों पर बात करता हूँ तो लोग ये पार्टी भाई, वो सम्राट पार्टी अशोक ऐसा। क्लब के माध्यम से सम्राट अशोक राज की बात होती है। यही होती है हाँ ना कि अशोक का शासनकाल लाना है। हाँ हाँ जी जी। तो अशोक का शासनकाल कैसे आएगी? बीजेपी लाएगी क्या? हम्म, कदापि नहीं। तो फिर सपा बसपा कांग्रेस लाएगी क्या? नहीं। तो उसके लिए तो पार्टी आपकी होनी चाहिए ना। हम्म। तो वो पार्टी है हमारी। अच्छा अच्छा। हम्म। तो मैं सर एक बात और, अभी कल भी बात कर रहा था, हमारे यहाँ बदलापुर के हैं एक, जौनपुर जिले के हम्म। टीचर हैं, उनका नाम है लाल बहादुर मौर्य करके, वो भी अभी ग्रुप में जुड़े हैं। हम्म। तो वो बता रहे थे कि मौर्य समाज को इसमें ये सोमय प्रसाद जी मौर्य जो बनाए हैं हम्म। उसमें बढ़ना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं, उनका अपना कुछ पार्टी बनाए स्वामी है ना। प्रसाद मौर्य का इतिहास पढ़ लीजिए ना भैया। हम्म। स्वामी प्रसाद जैसे क्या होता है, जी। जब आप कोई भी काम करने जाते हैं, किसी हाँ कंपनी में जुड़ने जाते हैं, या अपने बिटिया का ब्याह करने जाते हैं, शादी करने जाते हैं, बेटे की शादी करने जाते हैं, जी। तो उसका बैकग्राउंड देखते हैं ना कि वो लड़का बिल्कुल। क्या है, कहाँ से हैं, क्या जी जी। करता है, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तमाम सारी बातें आती हैं। हाँ बिल्कुल जी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का हम्म इतिहास उठा के देख लीजिए। हम्म। जवानी में क्या हम्म किए और बुढ़ापे में क्या करेंगे। हम्म। समझ रहे हैं ना? जैसे हाँ मायावती की पार्टी में ये गए, हाँ हाँ। तो मायावती की पार्टी में ये गए, गलती सबसे पहले तो वही कर दिए। हाँ कि जाना नहीं चाहिए था। जाना नहीं चाहिए भाई। तुम पढ़े लिखे हो मान लो, तो तुम पार्टी बना लेते दोनों लोग मिलके, हम्म। चलाते। लेकिन इन्होंने भी, और बाबू सिंह कुशवाहा तो 8वीं पास थे। तो दोनों लोग गए, कांसीराम की खूब सेवा की, जैसे इनके जो है हम्म। मतलब दादाजी हैं इनके। और अच्छा। कांसीराम ने क्या किया, जो हाँ जाति मिटाने चले थे, हाँ उनने मायावती को हिस्सा हंसिया दे दिया हाँ और इनको दोनों को लात मार के निकाल दिया। हाँ। समझ रहे हैं ना? तो ये जब वहां से निकले, हम्म तो बाबू सिंह कुशवाहा को तो थोड़ा होश आया, तो पार्टी बना ली वैसी जैसे वो बनाए थे कांसीराम। हम्म अच्छा। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, इधर उधर इधर उधर, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, कूदते हम्म रहे। हम्म कहते हैं ना, जिसने चपरासी की नौकरी कर ली तो चपरासी की नौकरी के बारे में ही सोचता है। हम्म। ठीक है ना? वो कभी डीएम कमिश्नर बनने की सोचेगा ही नहीं।
तो ये हम्म इधर से उधर कूदते रहे, जिंदगी बीत गई। हम्म अच्छा चलो ठीक है, इधर उधर कूदते रहे, सपा में बसपा में और कहीं है, लेकिन तुम्हारी विचारधारा क्या है, मानववादियों के खिलाफ है, बीजेपी जी के खिलाफ है। तो जी तुम बिटिया बेटवा सब मिल करके बीजेपी में भी चले गए, हम्म बीजेपी में भी गंगा मतलब स्नान कर लिया तुमने हैं। हम्म और उसके बाद जो है अब बीजेपी से लौट के जब आए हो हम्म तो आप ये कहते हो कि जो है हम्म कि बीजेपी वाले जो है वो देशद्रोही हैं, और हम्म रामायण गलत है, महाभारत गलत है, देवी देवता झूठे हैं। तो हम्म जब ये बताओ, तुम जवानी में तुमको नहीं पता था क्या कि देवी देवता झूठे हैं? भाई हम्म तुमको पता है कि दारू पीने से जो है स्वास्थ्य खराब होता है, दारू हाँ नहीं पीना चाहिए, तो तुम दारू बैठ के पी रहे हो, हम्म और जब पेट भर के पी लिए तो कह रहे हो नहीं दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हुँ? अच्छा उसके बाद अब तुम वहां चले आए, चले आने के बाद बेटिया अभी भी बीजेपी में रंगबाजी कर रही हैं? और बेटा हाँ सपा का चक्कर देख रहा हाँ हैं? और उसके बाद मुंह से कभी इस टॉपिक पे डोरा नहीं टूटता है कि भाई हम गलती हो गई, समाज के लोगों माफ कर दो, अब गलती हाँ नहीं करूंगा, अब हमारे साथ आ जाओ। हाँ चलो ठीक है भाई, बाबू सिंह कुशवाहा पार्टी बनाए थे, तो इनको हाँ पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी, ये बाबू सिंह कुशवाहा के साथ लग जाते, तब भी बात बन जाती। तब भी बात बन जाती। अरे हमने पार्टी बनाई है तो हाँ हमारे साथ लग जाते, कह देते बेटा हाँ तुम अभी छोटे हो और हम हाँ बहुत अनुभव लेकर आए हैं, तो हमारे पीछे चलो, हम आगे हाँ आगे चलते हैं, तब भी बात बन जाती। तब हाँ भी बात हम बन जाती। नहीं तो हमें हमारा चेहरा अच्छा नहीं है तो हम्म केशव देव एक पार्टी लेकर चल रहा है, और कई भाई हम्म लोग मौर्या में पार्टी बनाए हैं, उनके साथ लग जाते। हम्म लेकिन नहीं, एक पार्टी दूसरी लेकर के आए, और समस्या ये है ना कि अपनी हम्म जाति बिरादरी के लोगों को ना जोड़ के हम्म दूसरे जाति बिरादरी के पीछे जो है परेशान रहते हैं, कि मतलब पूरे जाति मौर्य समाज का कब्जा हमारा रहेगा, बाकी सब जो है उल्लू कट जाएंगे। तो ये क्या है, ये सम्राट अशोक की नीति हैं? ये तो नहीं बस नहीं लूटो खाओ मौज करो और हम्म मौर्य समाज को बरगलाओ, और जहां मर्जी वहीं जाओ बेचाओ। क्या कहें। एक हमारे भैया हैं केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, हाँ ठीक है, वो तो आरएसएस की जो है कंपनी में गए अपना बचपन में, ट्रेनिंग ले आए। अच्छा तो ट्रेनिंग जब ले आए तो मौर्य समाज के लोग इतने जो है मतलब निश्चल स्वभाव के होते हैं हाँ हाँ कि जिसकी मतलब एकदम कुत्ते की तरह वफादारी करने में एकदम नंबर एक। हम्म हाँ तो अगर आरएसएस वालों ने उनको रोटी डाल दिया तो वो हम्म जिंदगी भर वफादारी में लगे पड़े हैं। हाँ आज वो डिप्टी सीएम बन गए, कल सीएम बन जाएंगे, तो भी हाँ आरएसएस के लिए काम करेंगे, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, मतलब समाज से कोई लेना देना नहीं है। हम्म हम्म सम्राट अशोक महान हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, ये सब कोई नहीं है उनके लिए। तो ये सब समस्याएं हैं, क्या करोगे। तो जनता करे तो क्या सर जाए कहाँ। जनता जनता के विकल्प के लिए तो हम लोग आए हैं ना अच्छा भाई, आपको जो चाहिए वो ले लो। हाँ ये भी सम्राट सही अशोक कर। क्लब में को हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई थी, लेकिन हम्म पार्टी चला नहीं पाए। हम्म तो अब खैर काम वाम इनका अच्छा चल रहा है, कैडर वैडर का जो भी करते हैं वो तो बढ़िया ही है, लेकिन हम्म पार्टी चलाना एक दूसरा खेल है और ये संस्था चलाना दूसरा काम हम्म है। तो हम लोग जो है पूरी की पूरी थीम सम्राट अशोक की लेकर के आए हुए हैं, जी और इसमें हर जाति बिरादरी को बराबर की भागीदारी दे रखी है, ठीक है ना, कि हम्म कोई किसी का अपमान नहीं करेगा, जो मेहनत करेगा वो पार्टी के लिए लगा रहेगा, और जिसके जो हक में है वो उसको जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल हम्म होना ही चाहिए। अब कुछ लोग हैं वो तब भी कोई केशव केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद बोलता है, कोई बाबू सिंह को बोलता है, कोई स्वामी प्रसाद बोलता है, हैं? अब बाबू सिंह की कहानी देख लो, बाबू सिंह ने पार्टी बनाई, हम्म इधर उधर समाज को गए आए, बोले हम्म मैं राजा बनाऊंगा हैं, और हम्म आज जो है समाजवादी पार्टी में गए, समझौता हम्म कर लिया। हम्म
खुद ही राजा बन गए। खुद ही राजा बन गए हैं। समाज को छोड़ के और वहां पे गए अपना जो है 60-65 करोड़ खर्च करके और राजा तो बन गए। अब पार्टी उनकी मैडम चला रही हैं, नाम उनके आ गया। तो जब तुम्हारे बिटिया बेटवा भैया भौजी तक सीमित है पार्टी, तो समाज के बीच में क्या करने आते हो फिर? हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई इससे अच्छा समाज में आरपी मौर्य दुष्ट है मान लिया हैं, और सारे मौर्य के बेटा बेटी सब पागल हैं, तुम ही 2 लोग 3 लोग बुद्धिमान हो नहीं नहीं हैं? नहीं। और कल को अगर वो पार्टी बनाएंगे तो चिल्लाओगे कि पार्टी बना लिया। अरे पहले तुम हिस्सा हसिया दो ना, हिस्सा हसिया दोगे तब वो पार्टी बनाता, तो उसकी गलती होती है। हाँ, तब आप कहते हैं उसको कि गलत कर रहे हैं? हो जी। अब जो पार्टी बनाता है वो पूरी जिंदगी पार्टी खड़ा करने में लगाता है, जब वो मर जाता है तब तक दूसरी कोई पार्टी आ जाती है, अपनी पार्टी में भागीदारी देता नहीं है। तो ये समस्या है, लेकिन अब वो समस्या का समाधान हो गया है। अच्छा, हाँ, चीज हो गई है। मैं यहीं बैठे बैठे पूरे ऑल इंडिया के लोगों से ऐसे ऐसे ही बात कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कौन कहाँ क्या कर रहा है। नहीं, देखिए देखिए हालांकि समझिए, बिना देखे समझे कोई काम नहीं कर हाँ सकते ना। हाँ। हम्म, और मैं एक जो ग्रुप बनाया हूँ आपने देखा होगा, बीएमपी करके। हाँ जुड़ा तो हूँ। तो अभी कोई विशेष सब्जेक्ट पे बात नहीं हुई है, नहीं, जुड़ बात ही रहे। करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीएमपी आपने ग्रुप बनाया तो संगठन जो होती है ना, माँ होती है जी जी। समाज की, और पार्टी होती बाप, और बिना अच्छा। माता पिता के आप हो लावारिस। ठीक है ना, संगठन भी बना ले, आपकी पार्टी नहीं है तो भी आप लावारिस हो। हाँ हाँ। हाँ, तो इसलिए नहीं संगठन हो पार्टी हो दोनों आपका होना जरूरी है। नहीं, मेरा कोई संगठन नहीं है, लेकिन मैं आप लोग के माध्यम से भी समझना चाह रहा हूँ कि हम्म। अ, इसीलिए मैं बनाया ताकि आप लोग जब जुड़ेंगे ना तो हमको कुछ गलत सही जरूर देखो इतना बताएंगे। टाइप नहीं होता ग्रुप में चैट फैट करने का, वो आपने फोन कर लिया इसलिए मैंने बता लिया, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। बाकी आप फेसबुक पे आप जुड़ जाइए, वहां से आपको संदेश मिलता रहेगा, सीखते रहो। ठीक है भैया, ठीक है सर, ठीक। चलो फिर बात होता है। नमस्कार। ओके, थैंक यू।